टाइम को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें की हुई है। काफ़ी बार लोग, पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स बहुत बार समझाते हैं कि समय जो है इसको बचा करके चलना है, टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, अदरवाइज लाइफ में जैसा आप बनना चाहते हैं या जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। क्या ये सारी बातें सही है? क्या टाइम को लेके इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोज़, इतनी सारी जो बातें होती है, क्या ये सब बातें सही है? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। आज इस शॉर्ट से वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एज अ स्टूडेंट आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सबकी लाइफ में टाइम क्या मायने रखता है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और क्यों हर बार हर कोई आपसे इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की बातें करता रहता है। आज इस शॉर्ट से वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो जो जितने भी समझदार लोग हैं जो टाइम को प्रॉपरली समझते हैं, वो एक बात आपसे जरूर बोलेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। एकदम बेसिक सा थिंग है, टाइम मैनेजमेंट इज इक्विवेलेंट टू लाइफ मैनेजमेंट। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर आप इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाए, जितनी जल्दी इसका मीनिंग अपनी लाइफ में उतार लें, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में उसका असर, उसका बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई अभी रिसेंटली। स्टूडेंट ने मुझसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर मैं मॉर्निंग का लेक्चर जो है प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मॉर्निंग का सुबह का लेक्चर जो है वो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नींद आती रहती है उस समय, तो लेक्चर्स डेली मेरे मिस हो जा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या करता है नाइट में, क्यों इतनी देर से सोता है जो सुबह नहीं उठ पाता है? तो उसने बोला कि सर नाइट में मैं मेरा नेट पैक जो है वो मैं चला रहा होता हूँ, मतलब नेट पैक मेरा काफ़ी अच्छा है, तो मैं काफ़ी देर तक रात तक नेट चलाता रहता हूँ। मैंने बोला क्या ज़रूरत है तुझे नेट चलाने की? उसने बोला सर मैं चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने में बिलीव करता हूँ, मैं लाइफ में रिसोर्सेज को बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज़ करने में बिलीव करता हूँ, और इसीलिए जो मेरा जो नेट पैक है दिन का 2 GB जो है वो मुझे मिलता है, तो वो रात तक ख़त्म पूरी तरह से मैं करके ही सोता हूँ, और इसीलिए मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, क्योंकि फिर 12-1 बजे के बाद वो रिन्यू हो जाता है। तो अब इस चीज़ को आप कैसे लेंगे, ये आपके ऊपर है, इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं। बट ये बिल्कुल सिंपल सी थिंग है कि आपके लिए, आप सोचिए कि वो जो नेट पैक आपकी लाइफ में आ रहा है डेली के डेली, अगले दिन रिन्यू हो जाएगा और आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, इस डर से आप उसको रात तक यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो समय है, जो टाइम है, जो आपकी लाइफ में रोज 86,400 सेकेंड्स डेली क्रेडिट हो रहा है, डेली क्रेडिट हो रहा है यार, क्या आप इसको यूज कर रहे हैं प्रॉपरली? ये पूरी लाइफ भर आपके पास रोज 86,400 सेकेंड्स मोर और लेस इतने क्रेडिट हो ही रहे हैं डेली, उसमें से आप कितना यूटिलाइज कर पाते हैं? क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी है आपके पास? क्या ये आप सोचते हैं कभी दिन भर में कि इस टोटल समय जो मेरे पास है उसका मैं कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ? आप में से कुछ स्टूडेंट से मेरी बातचीत भी होती है, तो कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी बोला कि सर अभी तो हम जॉब में नहीं है, जब जॉब में आएंगे तब हमारे समय की वैल्यू होगी ना, अभी तो हमारे पास समय ही समय है, तो अभी हम 2-3 घंटे दिन के अगर वेस्ट भी कर दें अपने प्रोडक्टिव टाइम के, तो क्या चला जाएगा? जब जॉब में होंगे तब वेस्ट करेंगे तो बॉस जो है वो सैलरी कट कर देंगे, ठीक है। बट अभी तो हम स्टूडेंट है ना, अभी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो अभी हम वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी थिंग आपको बताता हूँ, है ना, एक सिंपल सी थिंग मैं आपको बताता हूँ। आप आज से 2 साल, है ना, आप 2 साल बाद या 3 साल या 5 साल बाद सपोज कर लीजिए आप जॉब में लगते हैं, मोर और लेस आपकी एक प्लान होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इस सैलरी रेंज पर रहेंगे, है ना। तो चलिए अभी के सिनारियो के हिसाब से मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ कि आप 1 लाख की सैलरी की जॉब तो पाना चाहेंगे ही कम से कम, है ना, ऑन एन एवरेज तो इतना हर कोई सोचता ही है। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर मैं आज से 2 साल 3 साल या 5 साल जब भी के बाद जब जॉब में लगूं तो इतनी मेरी सैलरी होगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। एज अ इंजीनियर, एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आप चाहेंगे कि आप इस सैलरी रेंज पर आए, ठीक है। ये सैलरी रेंज जो आपको मिलेगी ये महीने के 26 दिन काम करके आप पाएंगे, है ना, दिन के 8 घंटे के हिसाब से, है ना। मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 208 आवर्स मुझे दिखते हैं। तो आप 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी का वर्क करेंगे उसमें, मतलब पूरे महीने में आप 208 घंटे के आसपास, है ना। इसको मैं अगर चलिए कम से कम में भी 200 आवर्स में भी अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो आपका हर एक आवर जो है वो 500 रुपीज़ का वर्थ है, 500 रुपीज़ के वर्थ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग या लगभग सभी ये सोचते होंगे कि इस रेंज की जॉब में कम से कम हमारा स्टार्टिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। साल के 12 लाख रुपए से कम आप शुरू करना चाहेंगे, है ना। तो आपके पास
पैसे की वैल्यू है, आपको पता है कि पैसे की कदर कितनी है, पैसे की वैल्यू कितनी है, क्या डेली के डेली आप अपने पैसों को आग लगाते हैं? क्या आप अपने पैसों को वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करके फेंकते हैं? क्या नहीं करते हैं ना? तो टाइम को क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि टाइम की हमको वैल्यू नहीं पता है। हम थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे अगर सोचें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, तो हमको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। एज अ स्टूडेंट आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए आज की डेट में पैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका टाइम होता है। और आप जिस जॉब की बात कर रहे हैं, यहाँ कितने लोग पहुँचेंगे? आपकी क्लास में अगर 60 पर्सन्स हैं, 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है मान लीजिए, उसमें से क्या लगता है पूरे 60 के 60 लोग इस पैकेज पे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। ये एकदम बिटर रियलिटी है, ट्रूथ है, और ये आप सब जितनी जल्दी जान जाए उतना अच्छा है। तो हो सकता है कि कोई इससे भी ज़्यादा के पैकेज पे चला जाए, और हो सकता है कि कुछ बच्चे इससे कम के पैकेज पर ही रह जाए, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जॉब के लिए भी स्ट्रगल करते होते हैं। तो यहाँ तक कौन पहुँचता है? जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्व करता है। हम यही बोलते हैं ना कि जो डिज़र्व करेगा सर वही पहुँचेगा इस लेवल तक। डिज़र्व कैसे करते हैं हम लोग? क्या जिस दिन आप पैदा होते हैं आप उसी दिन से डिज़र्व करने लग जाते हैं क्या? नहीं। जिसके में क्वालिटी होती है, जिसने अपने अंदर क्वालिटी या स्किल में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ही बनता है डिज़र्विंग। कोई भी ऐसा पैदा होकर डिज़र्विंग नहीं हो जाता है। आप जब इंजीनियरिंग में आपने जब एडमिशन लिया, आपने जब पढ़ाई करना शुरू किया, तो आप उसी दिन डिज़र्विंग नहीं बन गए। डिज़र्विंग आप, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप धीरे धीरे समय के साथ अपने ऊपर कितना वर्क करते हैं, अपने आप को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं, और अपने पर कितना समय आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप डिज़र्विंग बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना बेस्ट रहेगा। तो आप डिज़र्विंग, आप सीधे सीधे बहुत सिंपली, आप बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि सर जो डिज़र्व करता होगा उसको मिल जाएगा। भाई हम नहीं डिज़र्व किया, हमको नहीं मिला। थिंग इज, आप क्यों नहीं डिज़र्व करते हैं? आप ये तो सोचिए एक बार। आपके पास भी उतना ही समय है। टाइम के साथ सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इट इज़ अ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, इट इज़ अ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग। ये चाहे कोई रिच पर्सन हो या चाहे सो कॉल्ड कोई पुअर पर्सन हो, सबको उतने ही समय मिलते हैं। ये 86,400 आवर्स 400 सेकेंड्स ही आपके लाइफ में क्रेडिट होंगे रोज़ के रोज़। फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बस बात ये है कि उस पूरे सेकेंड्स को कौन प्रॉपरली यूटिलाइज करता है और कौन उसको वेस्ट कर देता है डिफरेंट थिंग्स में। बस वही डिफरेंस क्रिएट करता है कि आज से 5 साल, 10 साल या 6 साल के बाद आप कहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। सो इस टाइम को आप देखिए। तो अगर, क्योंकि हम अपना मनी डेली वेस्ट करते हैं क्या? आपसे कोई 500 रुपये भी लेके जाएगा तो आपको याद रहेगा, आप उसको चेस करेंगे, पूछेंगे उससे कुछ दिन के बाद, है ना। बट टाइम आप अपना वेस्ट कर देते हैं, आप उसके बारे में एक बार भी केयर नहीं करते हैं। तो ये काम नहीं करना है। खास तौर पे जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जैक्टली मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि टाइम आपका जो है वो बहुत ही प्रीशियस है। इसको मैनेज करिए, है ना। टाइम को आप प्रॉपरली मैनेज करिए। मतलब आपका हर एक सेकंड प्लान्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस समय आप क्या करेंगे। आपका हर एक सेकंड, हर एक मिनट जो है वो प्रोडक्टिव वर्क में बीतना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम मोबाइल खोले हुए हैं या दोस्तों के साथ, या चलो ठीक है यार मैं इतनी देर तो पढ़ लिया, चलो कल घूमने चले जाते हैं, कल का डे ऑफ रखते हैं, कल कुछ नहीं पढ़ते हैं। ये चीज़ अभी नहीं करना है स्टूडेंट लाइफ में। और ख़ास तौर पे एज अ एस्पिरेंट, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, तो आपकी लाइफ में अभी ये टाइम ही है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार से जब आप अपना टाइम खर्च करें तो इसकी वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखा देता हूँ कि कितनी है, एटलीस्ट कितनी है। आपका हर एक आवर जो आप वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। तो आप यही सोच लीजिएगा कि जो आप 1 घंटे का टाइम अगर कोई टीवी सीरियल देखते हुए बिता रहे हैं, तो उस टीवी सीरियल में आपने कितने का रिचार्ज किया वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उस 1 घंटे के सीरियल को देखने के समय आपने अपनी लाइफ में 500 रुपये के बराबर का समय वेस्ट कर दिया, ये मायने रखता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये आज रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन हमको आदत होती है कि अभी कुछ किया और उसका रिजल्ट अभी दिख जाए तो हम अवेयर होते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट अभी नहीं, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद दिखाई देगा। और तब सिर्फ एक्सक्यूज़ जो है लोग देते हैं कि हम डिज़र्व नहीं किए, इसलिए नहीं मिला। तो आज आपके पास समय है, एज अ स्टूडेंट आप खुद को डिजर्विंग बनाइए, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। और मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप बनेंगे वो डिजर्विंग पर्सन जो आप बनना चाहते हैं। बस आज के डेट में खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। बाकी के जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से टाइम ले जा रही हैं, है ना, जो आपका टाइम वेस्ट करवा रही है, ऐसी सब चीज़ों को नो कह दीजिए, दूर कर लीजिए अपने आप से, ठीक है। और देख लीजिएगा कि आज से जितने भी साल बाद आप जब जॉब में पहुँचते हैं तो उस समय आपको इस अभी जो आज आपने जो समय पर इन्वेस्टमेंट किया है, उस समय आपको उसका ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप नेक्स्ट टाइम आप अपना टाइम
बहुत वाइजली यूटिलाइज करेंगे. टिल देन स्टे कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच.